सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 में अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे। संसार पुस्तक है, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये अध्याय लिखा गया है कि पूरी दुनिया एक किताब के समान है, पूरे संसार को एक पुस्तक बताया गया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में बहुत थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। मतलब जवाहरलाल नेहरू जी अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिख रहे हैं, उसमें ये सब बातें लिख रहे हैं हमारे देश के बारे में। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। ये तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत वर्षों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले तक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर चीज नहीं थी। आज जब ये दुनिया हर तरह से जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल रखना बड़ा मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इन विषयों को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और उस पर कोई जानवर चीज नहीं रह सकती थी। जानदार चीज मतलब धरती बहुत गर्म थी तो कोई मनुष्य या जानवर टिक नहीं पाता था। और अगर उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ हो, किताबें कौन लिखता। मतलब पहले के ज़माने की बात करें तो किताबें कौन लिखने बैठता। उस समय तो पढ़ना ही नहीं आता था किसी को, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम होती। यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है। लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। ये पहाड़, ये समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी ही चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि कुछ संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों से पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उसका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। मतलब इस संसार में कुछ पुस्तकें मतलब पुरानी ज़माने की मिलेगी, उससे पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ
ज्ञात हो जाएगा या ज्ञान हो जाएगा। तो हम संसार रूपी पुस्तक को ही पढ़ लें तो इसे पत्थरों को पढ़कर तुम्हें थोड़े ही दिनों का हाल जानना सीख जाओगी। मतलब ये कह रहे हैं कि पत्थरों को पढ़कर भी थोड़े दिनों का हाल जान पाओ। पत्थरों को देखते ही पता चल जाएगा कि किस तरह का संसार रहा होगा। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होंगे। कोई भी भाषा सीखने के लिए पहले अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। मतलब प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, प्रकृति को जानना पड़ेगा, कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या तुम उसे कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल है, चिकना है, चमकीला हो गया, खुरदरे किनारे कोने क्या हो गए? अगर तुम इसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। ये गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर ये रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखें और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान को तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया और वहाँ से एक पहाड़ी नाले में ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पैंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वो चिकना और चमकदार हो गया। मतलब एक छोटा सा पत्थर है, वो किस तरह से चमकीला और चमकदार हुआ है, कितनी बार वो घिसता गया है, घसीटता गया है, उसके बाद चमकदार बना है। इसी तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और मतलब दरिया पानी से बहता हुआ आया और वहीं छूट गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। मतलब और आगे तक घसीटता हुआ जाता तो और छोटा सा बालू का तिनका जैसे, मतलब छोटा सा अणु हो जाता। समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के खरोंदे बनाते। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें कितनी बातें मालूम हो सकती है। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो नेहरू जी ने अपनी बेटी को बताई है। जब इंदिरा 10 वर्ष की थी, जब उनको ये चिट्ठियाँ लिखा करते थे कि धीरे धीरे मतलब किस तरह से विकास होता गया है प्रकृति का, उस बारे में बताया गया है। तो ये वापस पढ़ना इस पाठ को और ध्यान से पढ़ना और याद करना। धन्यवाद।